हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जिन सभासदों ने राजकुमार दुर्योधन के पक्ष में आवाज उठाई है, हम उनके मत का आदर करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम स्वयं भी राजकुमार दुर्योधन के प्रति कोई अन्याय करना नहीं चाहते और न ही हम ये चाहते हैं कि राजकुमार युधिष्ठिर के अधिकार को कोई क्षति पहुंचे। युवराज कौन हो, इस बात का निर्णय हमारे पूर्वजों ने भी सदा जनता का मत जानकर ही किया था कि प्रजा किसे अपना भावी राजा स्वीकार करना चाहती है। अपने पूर्वजों की उसी परंपरा का पालन करते हुए हमने आज निश्चय किया है कि हस्तिनापुर साम्राज्य का युवराज राज्यसभा के मत से नहीं, साधारण जनता के बहुमत से चुना जाएगा। मैं देख रहा हूं इस समय भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि वो पुत्र मोह में पांडवों के साथ अन्याय ना करें। महाराज, हस्तिनापुर के सभी राजकुमार अपनी अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं। अब उनकी राजधानी में लौटने का समय हो गया है। जी पितामह। मैं अपनी वृद्ध आंखों से उन्हें हस्तिनापुर में हंसता खेलता हुआ देखना चाहता हूं। आप उन्हें कब बुला रहे हैं? यथाशीघ्र पितामह। मेरा विचार है कि उनकी राजधानी में लौटने के पूर्व ही आपको युवराज बनाने की घोषणा भी कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी का कारण क्या है पितामह? कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं राजन। सारी प्रजा, यहां तक कि सारे राज्य में यही विषय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र को युवराज बनाएंगे या अपने भाई के पुत्र को। राज्य के सामंतों में भी अलग अलग गुट बन रहे हैं, इसलिए घोषणा अभी कर दी जाए, अन्यथा अगर देर की गई तो भाई भाई में युद्ध की संभावना हो सकती है। पितामह, आप पूजनीय हैं। राज्य के सभी निर्णय आपकी सहमति से ही होते रहे हैं। इस पद के उत्तराधिकार का निर्णय भी आपकी सहमति से होना चाहिए। इसलिए आप ही नाम बता दें तो अच्छा है पितामह। यह तो राजा का कर्तव्य है कि वो अपना युवराज किसे नियुक्त करे। मैं राजा अवश्य हूं, परंतु इस कुल में आपसे छोटा हूं। क्या मैं आपसे परामर्श भी नहीं ले सकता? क्यों नहीं, मगर परामर्श वहीं दिया जाता है जहां उसके स्वीकार करने की संभावना होती है। देखिए राजन, हस्तिनापुर राज्य सत्य, न्याय, धर्म और प्रजा पालन के लिए जाना जाता रहा है। यहां के राजकुल ने सदा जनमत का आदर किया है। प्रजा का मत किसकी ओर है पितामह? इन सब बातों का पता तो राजा को स्वयं होना चाहिए। यह तो आपके गुप्तचरों का कर्तव्य है कि आपको जनमत की सूचना देते रहें। यही तो दुविधा है पितामह। तराजू के पलड़ों पर एक ओर मेरा पुत्र है तो दूसरी ओर मेरे भाई का पुत्र। इसमें दुविधा कैसी? न्याय के आसन पर बैठने वाले न्यायाधीश के मन में अगर शंका पैदा होने लगे तो वो न्याय तो कभी कर ही नहीं सकता है। हां, भूल अवश्य कर सकता है, परंतु राजन, इतिहास भूल को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए मैं यह चेतावनी देता हूं राजन कि किसी मोह अथवा दुर्बलता के कारण अन्याय करने की भूल न करना। भगवान आपको सद्बुद्धि दे।
हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे आज्ञा दी है कि इस दरबार के सभासदों को उस बात से अवगत करा दूं जिसके लिए आज ये राज्यसभा बुलाई गई है। आप सब जानते हैं कि इन दिनों हस्तिनापुर की प्रजा में इस विषय को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि इतने बड़े साम्राज्य का भावी शासक कौन होगा। महाराज किसे युवराज घोषित करेंगे? सारे राजकुमार जो इस समय गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अतिशीघ्र अपनी अपनी शिक्षा पूरी करके राजधानी लौटने वाले हैं। इसलिए महाराज ने निश्चय किया है कि आज वो इस दरबार में हस्तिनापुर के युवराज का नाम घोषित करेंगे ताकि प्रजा अपने भावी राजा के उचित सम्मान और सत्कार की तैयारी कर सके। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो हम अपने निश्चय की घोषणा कर दें। अवश्य, हम सब आपके निर्णय को जानने के लिए उत्सुक हैं महाराज। क्षमा करें महाराज, परंतु इस राज्यसभा में इस समय ऐसे बहुत से सभासद बैठे हैं जिनकी ये प्रार्थना है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी निर्णय की घोषणा करने से पहले सबको अपना अपना मत प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाए। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से कौन इस पद का अधिकारी है, इसका निर्णय करना इतना सहज नहीं है। दोनों ही बुद्धि, बल और कौशल में एक समान हैं। अंतर है तो केवल एक वर्तमान राजा का पुत्र है और दूसरा पूर्व राजा की संतान। यहां बैठे बहुत से लोगों का मत है कि दुर्योधन को युवराज बनाया जाए और कुछ लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहते हैं। महाराज, ऐसी परिस्थिति में कोई भी निर्णय करने से पहले सभी सभासदों का मत जानना आपके लिए आवश्यक है। हाँ, राजकुमार शकुनी ठीक कह रहे हैं महाराज। हम सबका मत यह है महाराज, किसी भी दबाव में आकर आपको राजकुमार दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहिए महाराज। मेरा भी यही मत है महाराज। जिन सभासदों ने राजकुमार दुर्योधन के पक्ष में आवाज उठाई है, हम उनके मत का आदर करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम स्वयं भी राजकुमार दुर्योधन के प्रति कोई अन्याय करना नहीं चाहते और ना ही हम ये चाहते हैं
कि राजकुमार युधिष्ठिर के अधिकार को कोई क्षति पहुंचे। युवराज कौन हो, इस बात का निर्णय हमारे पूर्वजों ने भी सदा जनता का मत जानकर ही किया था कि प्रजा किसे अपना भावी राजा स्वीकार करना चाहती है। अपने पूर्वजों की उसी परंपरा का पालन करते हुए हमने आज निश्चय किया है कि हस्तिनापुर साम्राज्य का युवराज राज्यसभा के मत से नहीं, साधारण जनता के बहुमत से चुना जाएगा। हमारे राज्य के गुप्तचरों की सूचना के अनुसार हमारे राज्य की जनता का बहुमत राजकुमार युधिष्ठिर के पक्ष में है। इसलिए जनता के निर्णय को शिरोधार्य करने पर विवश होकर हम आज इस राज्यसभा में घोषणा करते हैं कि आज से हस्तिनापुर साम्राज्य के युवराज पांडुपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर होंगे। भाभी, आपको बधाई हो। आज महाराज ने दरबार में घोषणा कर दी है कि हस्तिनापुर का भावी राजा पांडुपुत्र युधिष्ठिर होगा। उन्होंने कुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया है। सच? आप सच कह रहे हैं विदुर भैया? हाँ भाभी, सारी प्रजा का दबाव इतना था कि मन से ना चाहते हुए भी वो ऐसा करने पर विवश हो गए। नहीं विदुर भैया, ये प्रजा के दबाव से नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस अभागन पर हो गई है। वही इस प्रकार पत्थर में से अमृत निकाल सकते हैं। हे प्रभु, मैं आप ही के सहारे हूं। इस दासी पर ऐसी ही कृपा बनी रहे।